हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है A2 प्राइमरी चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल से पृथ्वी की संरचना और नदियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या फिर ग्रेफाइट? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या फिर ग्रेफाइट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा पहला ऑप्शन यानी बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर? कायांतरित शैल का उदाहरण पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या फिर चूना पत्थर? निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? कायांतरित शैल का उदाहरण संगमरमर हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान हैं, कौन सा है? आग्नेय है, अवसादी है, रूपांतरित है या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान आग्नेय चट्टान हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का? किसका होता है? स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बेसाल्ट, लोकोलिथ, लावा या फिर मैग्मा? क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहा जाता है, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य डॉट डॉट शामिल है? बॉक्साइट, मैग्नीज, सिलिका या फिर आयरन? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पृथ्वी की पपड़ी में सिलिका शामिल है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? जिंक है, तांबा है, एल्युमिनियम है या फिर लोहा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जियोलाइट क्या है? हाइड्रेट, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम टेट्राबोरेट? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाइड्रेट, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम टेट्राबोरेट? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निय शैल का उदाहरण नहीं है? डोलोमाइट, ग्रेनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अग्निय शैल नहीं है, डोलोमाइट, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संगमरमर की एक कायांतरित चट्टान है, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, ग्रेनाइट या फिर मिट्टी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संगमरमर की एक कायांतरित चट्टान है, चूना पत्थर हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मैग्मा या लावा के ठंडे हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? कायांतरित शैल, अवसादी शैल, आग्नेय शैल, हेलाइट शैल? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कायांतरित शैल, अवसादी शैल, आग्नेय शैल या फिर हेलाइट शैल? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आग्नेय शैल, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? कायांतरित शैल, आग्नेय, अवसादी, हेलाइट? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी अवसादी शैल है? शैल, स्लेट, ग्रेनाइट, संगमरमर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से कौन सी अवसादी शैल है? इनमें से कौन सी अवसादी शैल है? शैल, स्लेट, ग्रेनाइट, संगमरमर? तो हमारा क्वेश्चन शैल हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, गंगोत्री ग्लेशियर से, लद्दाख ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से? गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी से? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, सिंधु, नर्मदा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सुवर्णरेखा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? लूनी नदी, साबरमती, नर्मदा या फिर ताप्ती?
भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है पिंडारी ग्लेशियर से, सतोपंथ ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, चौराबाड़ी झील से। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, देवप्रयाग, गंगोत्री, कर्णप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण कहाँ से होता है। देवप्रयाग से। कहाँ से होता है? देवप्रयाग से, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी, कृष्णा नदी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? गंगा नदी, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी, महानदी, कावेरी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? तो प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? गंगा नदी, गोदावरी, ताप्ती या फिर ब्रह्मपुत्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? ताप्ती नदी हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, रिहंद नहर, अपर दोआब नहर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर गांधी नहर है। कौन सा है? गांधी नहर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर बना है? भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर बना है? सतलुज नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलुज नदी पर बना है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलकनंदा नदी, गंगा नदी, हुगली नदी या फिर भागीरथी नदी। बाहुबली मैसेज कर रहे हैं भाई, देखिए इनका कमेंट आ रहा है कि सर जी आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं। अरे कमेंट तो बाद में पढ़ लिया जाएगा, चलिए क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया। चलिए, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलकनंदा नदी पर, गंगा नदी पर, हुगली नदी पर, भागीरथी नदी पर।
कहाँ पर? भागीरथी नदी पर बना है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर है? दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? रावी नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी या फिर ब्यास नदी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सतलज नदी हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सी नदी एक नदी उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती? निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती? गंगा नदी, रामगंगा, यमुना नदी, झेलम नदी? कौन सी नदी हो जाएगी? झेलम नदी। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या फिर ब्यास नदी? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी हो जाएगी, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नाथपा झाखरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर किया गया है? रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी या फिर भागीरथी नदी? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? नाथपा झाखरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सतलुज नदी पर किया गया है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, धन्यवाद।